अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमलियात जफ़र व नजुम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक ख़ास अमल लेकर आया हूँ। अगर आपका कोई दुश्मन है और आपका जान का दुश्मन बना हुआ है और उसकी हरकतों से आपके घर वाले, आपके रिश्तेदार, मोहल्ले वाले हर वक्त परेशान रहते हैं और आप चाहते हैं कि वो अपने घर से निकल जाए, इस मोहल्ले से, इस शहर से, या ऐसे अफराद जिसके होने से किसी का घर बर्बाद हो, तो उसको सबक सिखाने के हवाले से, उसको उधर से निकालने के हवाले से इस अमल से काम लिया जाए। ये जायज़ जगह पे आप अमल करोगे तो फ़ायदा देगा। किसी के साथ आप बुरा करोगे तो उल्टा नुकसान आपको ही होगा। सिर्फ अपनी नस्वानी ख्वाहिश के हवाले से ये अमल ना किया जाए। बहरहाल मैं आपको अमल दे रहा हूँ। सबसे पहले आप जिस शख्स को या जिस दुश्मन को निकालना चाहते हैं उसका नाम, उसके वालदा का नाम, अगर वालदा का नाम ना मालूम हो तो वालिद का नाम भी ले सकते हैं। मैंने एक एग्ज़ाम्पल इधर दी हुई है। मिसाल के तौर पे हमारा दुश्मन का नाम था जहांगीर बिन अब्दुल हक। इधर मैंने उसके वालिद का नाम लिया है, इसकी वालदा का नाम मुझे मालूम नहीं था। तो ये एक एग्ज़ाम्पल है और आपको स्क्रीन पे एक अजीमत नज़र आ रही है। इस अजीमत से हम काम लेंगे। अब आपको स्क्रीन पे एक चार्ट नज़र आएगा। ये अबजद कमरी का चार्ट है। आप इस चार्ट को देखकर अपने दुश्मन, माँ, वालदा और आयात के अदद निकालेंगे। अब मैंने जो दुश्मन था, मिसाल के तौर पे जहांगीर बिन अब्दुल हक, इसके मैंने अदद निकाले हैं, कमरी अदद। ये बनते हैं 504। और जो अजीमत थी उसके हमने अदद निकाले 3554, 3654। ये अपने पास नोट करेंगे। अब हम जो हमारा दुश्मन था उसके नाम, वालदे के अदद 504 और अजीमत 3654 के अदद टोटल करेंगे। ये बनते हैं 4158। जब हम इसको टोटल कर लेंगे तो इसका एक नक्श बनाएंगे, मुसलस नक्श बनेगा इसका, ठीक है। उसका कानून ये है कि 4158 से 12 माइनस करेंगे, फिर हमारे पास जवाब आएगा 4146, 4146। जो हमारे पास जवाब आया था 4146, 4140 को 3 से डिवाइड करेंगे। तो ये मैंने एक डिवाइड का फार्मूला सारा कुछ बनाया हुआ है, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। तो हमारे पास जवाब आया 1382। अभी 1382 से ही नक्श शुरू होगा। अभी स्क्रीन पे आपको नक्श बनाने की मैं तरतीब बताता हूँ। ये नक्श मुसलस खाकी बनेगा। सबसे पहले आप 3 खानों का बॉक्स बनाएं। सबसे ऊपर 786 लिखें, फिर नीचे आपको नज़र आ रहा है 1382, फिर ऊपर 1383, फिर 1384, 1384, फिर 1385, फिर 1386, फिर 1387, फिर 1388, फिर 1389, फिर 1390। ऐसे ये नक्श कंप्लीट करेंगे। आपको स्क्रीन पे मुसलस खाकी चाल नज़र आ रही है। आप इस चाल के हिसाब से नक्श पुर करेंगे। अच्छा, ये नक्श, इसको तरीका इस्तेमाल किया है। आप एक कच्ची ईंट लेंगे, किसी भी भट्ठे पे जाएंगे तो उधर से आप कच्ची ईंट लें। उस पर किसी भी नुकीली चीज़ से, यानी कि कोई नेल वगैरह हो जाए तो उससे ये नक्शे बना लें। जब नक्शे कंप्लीट हो जाए तो नीचे आप अपना मकसद लिखेंगे। फ़िलहाल बिन फ़िलहाल अपना घर छोड़ के चला जाए, या फ़िलहाल बिन फ़िलहाल ये मोहल्ला छोड़ के चला जाए।
ठीक है ना। जब ये कंप्लीट हो जाए तो इसको काला कपड़ा लपेट कर किसी भी नमदार जगह, यानी कि ऐसी मट्टी हो जिसमें नमी रहती हो वहाँ, तो उधर ये आप दफन करेंगे। अगर आपको कच्ची ईंट ना मिले तो ये मैं इसका दूसरा तरीका बताता हूँ आपको। एक वाइट पेपर लें और काली स्याही लें। ये ईस्ट की तरफ मुँह करके, मशरक़ की तरफ मुँह करके ये नक्शे बनाएंगे आप। एक अदद नक्शे बनाएंगे। जो ये तरतीब मैंने पहले नक्शे की बताई है, इसी तरीके से नीचे मकसद लिखेंगे। जो आपका दुश्मन हो, जिसको आप निकालना चाहते हो, उसके घर के नज़दीक कोई भी दरख्त हो या उसके घर में या कोई मोहल्ले में, तो आप ये नक्शे एक अदद लिख के उधर लटकाएंगे। इंशाल्लाह इसका जो रिज़ल्ट है 3 से 7 दिन में आपको मिलेगा। जब जगह करोगे तो फ़ायदा उठाओगे आप। बहरहाल ये अमल की तरतीब थी। यह नक्शे चाँद की पिछली तारीख है, यानी नाक़िसुल नूर 15 से लेकर 30 तक। इस्लाम में एक डेट जो होती है 15 से लेकर 30 तक, उसके बीच में जो भी हफ्ते का दिन ज़ोहल की साथ या मंगल का दिन मरीख की साथ, अगर ये टाइम आपको ना मिले तो इतवार के दिन ज़ोहल की साथ में ये नक्श आप बनाएंगे। अगर ये भी आपको टाइम ना मिले तो कमर दर अकरब का टाइम आता है। जब कमर बुर्ज अकरब में आए 2 दर्जे और 3 दर्जे के बीच, आप उस टाइम ये नक्श बना सकते हैं। बहरहाल ये इस अमल की तरतीब थी। अगर कोई बात आपको समझ ना आए तो कमेंट्स बॉक्स में सवाल अपना लिखें, मैं इसका जवाब दूंगा। अल्लाह हाफिज़।